Hello students, question says that which of the following is not the character of Taenia solium, कि इनमें से कौन कौन सा Taenia solium का करेक्टर नहीं है। तो ये जो मेंबर है Taenia solium, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर है ये। एंड इस जो क्लास है इसकी क्लास बिलोंग करती है, क्लास इसकी टेनिया सोलियम है, तो सिस्टोडा क्लास से ये आता है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एपोलाइसिस, प्रोग्लोटिड्स, स्ट्रोबिला या फिर मेटामेरिज्म। तो टेनिया सोलियम में अगर हम वन बाय वन स्टार्ट करें पढ़ना, तो मैं इसके पहले स्ट्रक्चर में बताती हूँ किस तरीके का होता है ये। पहले मैं इसका स्ट्रोबिला एक्सप्लेन करती हूँ। इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रोबिला क्या होता है, इसमें ऑप्शन 4 जो इसमें दिया हुआ है। तो स्ट्रोबिला मेन बल्क ऑफ द बॉडी, जो मेन बल्क होती है बॉडी का, मेन जो पार्ट होता है वो होता है, तो मेन बल्क ऑफ बॉडी को स्ट्रोबिला बोला जाता है। कितने इसमें सेगमेंट्स होते हैं? इट हैज़ 800 से लेके एंड अप टू 1000 तक इसमें सेगमेंट होते हैं। एंड वो सारे के सारे सेगमेंट अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर चेन में, सेगमेंट होते हैं और वो सारे सेगमेंट अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर सीरीज़ में, लीनियर सीरीज़ में अरेंज्ड होते हैं किसी भी एक चेन लाइक मैनर में, इन अ चेन लाइक मैनर, चेन लाइक मैनर में ये अरेंज्ड होते हैं। तो ये तो प्रेजेंट होता है टेनिया के अंदर। ओके, देन इसमें सेकंड अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ आता है प्रोग्लोटिड्स। तो अब हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है प्रोग्लोटिड्स ये क्या होते हैं। तो प्रोग्लोटिड्स जो है ये मेन स्ट्रक्चर है, प्रोग्लोटिड्स मेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है बहुत सारे सेगमेंट में और उनको बोला जाता है प्रोग्लोटिड्स। तो बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड है, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, डिवाइडेड इनटू प्रॉपर सेगमेंट नहीं होते बट स्यूडो सेगमेंटेशन टाइप होता है। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट and it is known as proglottid, it is known as proglottid। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं टेनिया में। ओके, एक नेक्स्ट इसमें लिखा है एपोलाइसिस। ये एक टाइप की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है इसमें? जो लास्ट के जो या जो पुराने हो जाते हैं, जो लास्ट के प्रोग्लोटिड होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ओल्डेस्ट या फिर एंड लास्ट प्रोग्लोटिड, लास्ट के जो कुछ 150 से 350 सेगमेंट जो होते हैं, 150 से 350 तक के जो प्रोग्लोटिड्स हैं लास्ट के, वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, वो टाइम के साथ झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको बोला जाता है नॉन एज ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, इनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के नाम से जाना जाता है, प्रोग्लोटिड्स। एंड ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एंड झड़ने की प्रोसेस कहलाती है एपोलाइसिस। तो ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं ये शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एंड process is known as apolysis, and process is known as apolysis, process कहलाती है वो एपोलाइसिस। ओके, एंड इसमें एक ऑप्शन आता है मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामेरिज्म होती है सेगमेंटेशन। अगर किसी के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो उसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। लेकिन ये जो टेनिया सोलियम है सेगमेंटेशन, ये जो टेनिया सोलियम है ये मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थिस का, राइट। एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास स्यूडो सेगमेंटेशन पाई जाती है, ना कि ट्रू सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन होती है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, स्यूडो सेगमेंटेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू।